सोचिए, जब जनता का चुना हुआ पार्षद ही अपने वार्ड के विकास के लिए धरने पे बैठ जाए तो आम आदमी की सुनवाई का क्या हाल होगा। मथुरा नगर निगम से सामने आई ये तस्वीर कई बड़े सवाल खड़े करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। मथुरा वृंदावन नगर निगम में विकास के दावों पर उस वक्त सवाल उठ गए जब वार्ड नंबर 65 के पार्षद संतोष पाठक अपने ही नगर निगम मुख्यालय पर धरने पे बैठ गए। आरोप है कि उनके वार्ड से जुड़ी सड़क, नाली, जल निकासी और दूसरे विकास कार्यों की फाइलें महीनों से दफ्तरों में पड़ी हैं, लेकिन उन पर कोई फैसला नहीं हो रहा। पार्षद का कहना है कि कई बार अधिकारियों से लेकर बोर्ड बैठक तक मामला उठाया गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला, काम नहीं। अब सवाल ये है कि अगर एक जनप्रतिनिधि को ही धरना देना पड़ रहा है तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। मथुरा नगर निगम मुख्यालय के बाहर उमस भरी गर्मी के बीच धरने पर बैठे वार्ड नंबर 65 के पार्षद संतोष पाठक का कहना है कि उनके वार्ड के विकास की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। उनका आरोप है कि सड़क, नालियों, जल निकासी और दूसरी जरूरी योजनाओं की फाइलें महीनों से अधिकारियों की मेज पर पड़ी हैं, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिल रही। पार्षद का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम अधिकारियों से मुलाकात की, बोर्ड बैठकों में भी मामला उठाया, लेकिन हर बार सिर्फ भरोसा मिला, काम शुरू नहीं हुआ। संतोष पाठक का कहना है कि जनता ने उन्हें विकास कराने के लिए चुना है, लेकिन जब फाइलें ही आगे नहीं बढ़ेंगी तो लोगों को जवाब क्या दिया जाए। उनका आरोप है कि उनके वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है और अफसरशाही विकास के कामों में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। यही वजह है कि उन्हें अपनी ही मांगों को मनवाने के लिए धरने का रास्ता अपनाना पड़ा। नगर निगम मथुरा वृंदावन की एक समस्या नहीं है, ये कई समस्या है। आने वाले समय में कोई ऐसा कार्य नहीं हो जिससे नगर निगम मथुरा वृंदावन की छवि धूमिल हो जाए। करोड़ों रुपए का फंड जो है बजट पास होता है मथुरा नगर निगम के विकास के लिए, लेकिन न तो यहाँ पे कोई कैबिनेट है, न यहाँ कोई कैबिनेटों की मीटिंग होती है, न कोई बोर्ड मीटिंग होती है। केवल बजट के लिए बोर्ड मीटिंग होती है, उसी के साथ में बजट की भी मीटिंग हो गई। अब पता नहीं अगली बोर्ड मीटिंग कब होगी, कब कैबिनेटों का गठन होगा। कार्यों के निस्तारण जो चहेते पार्षद हैं उनके क्षेत्रों में काम हो जाए, और हमारा क्षेत्र भी तो जो है ज़्यादा करके वोटर तो भाजपा के ही है मेरे क्षेत्र में। बिल्कुल, अब कोई इंसिडेंस में अगर कांग्रेस से पार्षद बन गया या पब्लिक ने मुझको चुन लिया तो इसमें पब्लिक का कसूर थोड़ी है। यहाँ तो जनता का कार्य जो है सबको समान भाव से होना चाहिए। और वैसे तो 70 वार्ड हैं नगर निगम मथुरा वृंदावन के अंतर्गत, तो अगर कार्यशैली और एक धार्मिकता देखी जाए, एक धर्मराज की सी भूमिका निभाई जाए तो सब वार्ड सबके लिए सामान्य होने चाहिए, सब में काम होने चाहिए। लेकिन काम में अगर व्यवधान आएगा तो कोशिश तो सभी से बात करने की, लेकिन अगर ये काम हमारी बातचीत से संभव नहीं हो पाए तो यहाँ के बैठ जाऊँगा। आज धरने के दौरान पार्षद ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि विकास कार्यों की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए और सभी वार्डों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी भी पार्षद के वार्ड के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार नुकसान जनता का होता है। वहीं नगर निगम के खिलाफ उसके ही एक पार्षद का धरने पर बैठना अब चर्चा का विषय बन गया है। लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब चुने हुए जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही तो आम नागरिक की शिकायतों का समाधान कितनी जल्दी होता होगा। फिलहाल इस धरने ने नगर निगम के विकास के दावों पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस विरोध के बाद लंबित फाइलों पर कार्रवाई करेगा या फिर विकास की ये फाइलें आगे भी दफ्तरों की अलमारियों में बंद ही रहेंगी। फिलहाल इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि विकास के दावे और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है। अगर विकास कार्यों की फाइलें समय पर मंजूर नहीं होगी तो सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को ही उठानी पड़ेगी। अब निगाहें नगर निगम प्रशासन पर है कि वह इस धरने को सिर्फ विरोध मानकर छोड़ देता है या फिर लंबित विकास कार्यों को मंजूरी देकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।